Assalamu alaikum students. Today I'm here again with your new lecture. As you know, our previous lecture stopped unexpectedly. There was some problem regarding my phone storage, and I have to forcefully stop my lecture suddenly. So कुछ टिडबिट्स रह गए थे हमारे प्रीवियस लेक्चर में, तो मैं आपको आज समझा दूंगी. 2-3 मिनट उसमें लग जाएंगे, एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट लेक्चर. सो एज यू नो दैट वी हैव रेड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, या हम जिसको नरेशन कहते हैं, टाइप्स ऑफ नरेशन. तो मैंने आपको इनडायरेक्ट डायरेक्ट नरेशन उसमें समझा दिया. Today you are experiencing a change in my lecture, in my video, and I know that 90% of students have noted that, and that is today I'm having your prescribed book available here in front of myself. तो आज मैं आप लोगों को आपकी बुक के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगी. अभी तक मेरे पास बुक नहीं थी, तो आज बुक आ चुकी है, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड अकॉर्डिंगली. तो कुछ टिडबिट्स हैं जो मैं आपको समझा दूंगी, मेन पॉइंट्स हैं जो आपको रिकॉल करूंगी, रिकैप्चुलेट करूंगी, और उससे आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच अच्छा हो जाएगा. सो आई विल ट्राई माई बेस्ट to explain such points that they may help you in understanding it in a much better way. ओके. सो जैसे मैंने आपको बताया है कि ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी, एंड आई एम श्योर आपने अपनी बुक से भी रिविजन कर लिया होगा इस चैप्टर का. एंड एज यू कैन सी दिस इज पेज नंबर 111. तो मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूंगी आज, तो वो मैं आपको इस मार्कर की मदद से इस बोर्ड पे लिखा के समझाऊंगी. सो एज यू नो, जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच पे आते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में आते हैं, सबसे पहले क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच, जिसको हम रिपोर्टिंग स्पीच भी कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच भी कहते हैं. देयर इज़ नो नीड टू पैनिक. हम आराम से पढ़ेंगे. वी हैव लॉट ऑफ टाइम. ऑलमोस्ट ये पूरा मंथ है हमारे पास, एंड सिलेबस भी उतना ज़्यादा हैवी या डेंस नहीं है. सो वी कैन गो ईजिली. आराम से मैं एक्सप्लेन करूँगी. जल्दी के काम से कुछ नहीं होता है, कुछ समझ नहीं आता है. तो आप मत सोचिए मैम हमें 15-15 मिनट का लेक्चर बता रही है, आधा टॉपिक ही कवर कर रही है. सिलेबस कवर करना इज़ नॉट दी ओनली प्रोवोकेटिव इज़ दैट यू पीपल शुड अंडरस्टैंड. फिर अगर सिलेबस में से हम 10 में से 9 ही टॉपिक पे पहुंच जाएंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. लेकिन फ़र्क पड़ता है कि आप लोगों को एटलीस्ट 9 में से 8 कॉन्सेप्ट्स तो समझ आ जाएं. उन 10 में से 10 टॉपिक्स पढ़ने का क्या फ़ायदा जिसमें 10 में से 2 टॉपिक्स भी ना आपको समझ आ जाए. यूं ही मैं आपको क्रैमिंग करवाऊंगी जल्दी. तो वी डोंट नीड टू वरी फॉर एनीथिंग. सो रिपोर्टिंग स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच में हम क्या करते हैं? सबसे पहले मैंने आपको बताया ओरिजिनल वर्ड्स यूज़ करते हैं स्पीकर के, बिल्कुल ओरिजिनल वर्ड जैसे आप कोट्स में यूज़ करते हैं. सेकेंड, स्पीच मार्क्स, इन्वर्टेड कॉमर्स का यूज़ किया जाता है. लेकिन यहाँ पे क्या होता है? ओरिजिनल वर्ड्स यूज़ नहीं किए जाते, तो मैं उसको कट मारती हूँ यहाँ पे. सॉरी, दिस इज़ 1. और स्पीच मार्क्स कट यूज़ किए नहीं जाते. यहाँ आप रिपोर्टिंग वर्ब यूज़ करते हैं, और आपका रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? सेड. ये जो वर्ड है सेड, ये रिपोर्टिंग वर्ब है आपका, जो कि एक्शन, जो मेन एक्शन है सेंटेंस का, स्टेटमेंट का, वो एक्सप्लेन करने में मदद करता है. तो यहाँ पे आप सेड रिमूव करते हैं, और उसके बदले में क्या यूज़ करते हैं? सॉरी, हमारा, आई एम रियली सॉरी, सेड जो है हमारे रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है, वो रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पर भी सेम रहता है. रिपोर्टिंग वर्ब जो है सेम, तो मैं इसको टिक लगाती हूँ. तो जहाँ जिस पॉइंट पे कट है, इसका मतलब है कि जो यहाँ पे हमने डायरेक्ट स्पीच में यूज़ किया, वो यहाँ यूज़ नहीं किया इनडायरेक्ट में. तो कट का मतलब है इनडायरेक्ट में वो हम रिमूव कर देते हैं. टिक का मतलब है कि ये यहाँ पर भी यूज़ किया जाता है. तो ये आपको याद रखना है, आपका रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ भी यूज़ किया जाता है. ओके. नंबर 4, जो हम
रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमा यूज़ करते हैं, वो यहाँ पे यूज़ नहीं किया जाता है, वो यहाँ पे यूज़ नहीं होता है। और उसके बदले में हम क्या, इंस्टेड ऑफ इंसर्टिंग अ कॉमा हम दैट यूज़ करते हैं, हम दैट का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो यहाँ पे सॉरी मैंने यहाँ से शुरू किया, मैं पॉइंट नंबर 5 यहाँ पे यूज़ करती हूँ। और आपका जो यूजुअली आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है, जैसे कि आई है आपका, आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किस में चेंज हो जाता है, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन में, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन में। फॉर एग्जाम्पल ही शी, फॉर एग्जाम्पल आई है, ही शी, या आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन वी है, वो किस में चेंज हो जाएगा, दे में, दे। समझ आ गया? आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो है आई, वो किस में चेंज हो गया, ही और शी में, या आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन वी है, वो दे में चेंज हो गया। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपका जो डायरेक्ट स्पीच होता है वो अगर प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है तो वो पास्ट टेंस में चेंज हो जाता है, पास्ट टेंस में चेंज हो जाता है। तो ये आप पॉज करके अगर अपनी कॉपी पे नोट करेंगे, अपनी फेयर कॉपी पे भी, आई एम श्योर कि आप लोगों को बहुत इजी होगा समझना। ओके, तो मैं यहीं पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन आपका स्टॉप कर देती हूँ। नाउ वी विल वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, एंड दैट इज, आई एम श्योर दैट इज एक्टिव पैसिव वॉइस। लेट मी, या दिस इज एक्टिव पैसिव वॉइस। सो व्हाट इज एक्टिव पैसिव वॉइस? अभी तक हमने नरेशन पढ़ा, नरेशन में दो टाइप्स के हमने पढ़ी स्पीचेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अब है एक्टिव और पैसिव वॉइस का क्या काम है इंग्लिश ग्रामर में, ये क्या होता है। एज यू कैन सी, द फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट शोज whether the subject of a sentence does an action or an action is done upon it is called voice. ये जो हमारा एक्टिव पैसिव वॉइस है, ये फॉर्म्स हैं किसकी, ये फॉर्म है वर्ब की फॉर्म होती है। आप किस तरीके से वर्ब को अपने सेंटेंस में यूज़ करेंगे, जैसे कि आपको पता है वर्ब का मतलब क्या होता है, वर्ब सिग्निफाइज एक्शन। वर्ब वो पार्ट ऑफ स्पीच है जो आपको एक्शन की बात करता है। आई एम डूइंग माई वर्क, आई एम डिलीवरिंग अ वीडियो लेक्चर, सो डिलीवरिंग, डूइंग, सिटिंग, स्टैंडिंग, ये कौन से वर्ड्स हैं, ये आपके एक्शन बयान करते हैं। तो जो वर्ड्स आपके एक्शन बयान करते हैं उनको हम वर्ब्स कहते हैं, एज यू नो। तो कहते हैं वर्ब्स की वो फॉर्म वर्ब की जिससे हमको पता चलता है कि जो सब्जेक्ट है सेंटेंस का, फॉर एग्जाम्पल आई एम अ गर्ल, तो मेरे सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, आई, मैं। सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही है, आई, सॉरी एक्सक्यूज मी। सो सब्जेक्ट जो है, क्या ये सब्जेक्ट जो है सेंटेंस में, क्या इसने एक्शन की, या एक्शन जो है एक्शन इस सब्जेक्ट पे करवाई गई है। whether the subject of a sentence does an action or an action is done upon it is called voice. अगर आप इस टर्म को ही पहले आराम से समझ जाएं तो आपका एक्टिव पैसिव समझना बहुत ईजी है। तो प्लीज़ इस पे ध्यान दीजिए। ये जो आपका एक्टिव पैसिव वॉइस है, ये वो फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, ये जो वॉइस होती है, एक तरीके की एक्टिव वॉइस होती है, दूसरी पैसिव वॉइस होती है एक सेंटेंस में। और हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि वॉइस एक्टिव है या पैसिव है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। एक्टिव पैसिव वॉइस क्या होता है, पहले मैं आपको इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, इससे रिलेटेड जो वर्ब से इसका क्या रिलेशन है वो मैं आपको बताती हूँ। तो कहते हैं ये वो फॉर्म ऑफ वर्ब है जिससे हमको पता चलता है, सेंटेंस में दो फॉर्म ऑफ वर्ब्स होती हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, जिससे हमको पता चलता है कि जो सब्जेक्ट है सेंटेंस का, जैसे कि मैंने अपनी बात की, आई एम अ गर्ल, या मैं कहूँगी आई एम टेकिंग अ क्लास,
मैं क्लास ले रही हूँ, तो क्लास ले रही हूँ मैं। आई क्या है? आई सब्जेक्ट है, और सेंटेंस में क्लास क्या है? क्लास ऑब्जेक्ट है। तो मैं बात कर रही हूँ आई की। ये जो सब्जेक्ट है आई, क्या सेंटेंस में वो एक्शन कर रहा है, या जो एक्शन है, एक्शन टेकिंग अ क्लास। आई एम टेकिंग अ क्लास। देखिए मैं आपको बोर्ड पे समझाती हूँ। कम टू द बोर्ड। आई एम टेकिंग अ क्लास। आई क्या है हमारा? आई हमारा सब्जेक्ट है, टेकिंग वर्ब है, और क्लास ऑब्जेक्ट है। अब देखिए, कहते हैं कि ये वर्ब की वो फॉर्म होती है एक्टिव और पैसिव, जिससे हमको पता चलता है कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है आई है, क्या वो एक्शन करा रहा है? एक्शन क्या है? टेकिंग। ऑब्जेक्ट क्लास, क्लास ले रही हूँ। तो एक्शन कौन? सब्जेक्ट करा रहा है, या एक्शन ही सब्जेक्ट पे हो रहा है, या एक्शन ही सब्जेक्ट पे हो रहा है? तो ये जो हमारा सेंटेंस है, आई एम टेकिंग अ क्लास, इसमें ये बिल्कुल हम विजिबल देख सकते हैं कि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एक्शन। व्हेन सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एक्शन, करने वाला, डूअर मीन्स करने वाला, व्हेन सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एक्शन, उस वॉइस को हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। तो यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं कि आपके इस सेंटेंस में डूअर कौन है? डूअर मैं हूँ, आई। मैं आप लोगों की क्लास ले रही हूँ, मैं। एक्शन मेरे कंट्रोल में, मेरे ज़रिए मैं वीडियो लेक्चर ले रही हूँ। ओके, एक्शन जो मेरा काम है, टेकिंग अ क्लास, वर्ब मुझ पे एक्ट नहीं हो रहा है, मेरा एक्शन मुझ पे एक्ट नहीं हो रहा है, मैं इस पे एक्ट हो रही हूँ, मैं एक्ट कर रही हूँ। एक्शन जो है हमारा, जो एक्शन है, वर्ब है, वर्ब इज नॉट एक्टिंग ऑन द सब्जेक्ट, दिस टाइम सब्जेक्ट इज एक्टिंग ऑन द वर्ब। मैं एक्शन को परफॉर्म कर रही हूँ, तो ये हमारा एक्टिव वॉइस है। इसमें आराम से आप देख सकते हैं कि मैं डूअर हूँ एक्शन की। इन दिस सेंटेंस आई एम द डूअर ऑफ एक्शन, डूअर ऑफ एक्शन, DOER, डूअर ऑफ एक्शन। अब अगर मैं इसी सेंटेंस में कुछ चेंजेस लाऊंगी ताकि जो हमारा एक्शन है वो मुझ पे एक्ट हो जाए, तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा? वेट, a class has been taken by me। अब देखिए सब्जेक्ट की जगह भी चेंज हो गई। यहाँ सब्जेक्ट से एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट से ही सेंटेंस शुरू हो रहा था, लेकिन यहाँ पे जब मैंने चेंजेस लाई तो सेंटेंस का एंड जो हो रहा है वो सब्जेक्ट के साथ हो रहा है। आई जो है सब्जेक्ट, वो मी में चेंज हो गया। तो अ क्लास हैज बीन टेकन बाय मी, तो डूअर ऑफ एक्शन कौन बन गया? अ क्लास इस वक्त डूअर ऑफ एक्शन बन गया। तो दिस टेकिंग ऑफ क्लास इज एक्टिंग अपॉन मी। मैं डूअर ऑफ एक्शन नहीं हूं। तो देखिए हमारी जगहें भी चेंज हो गई। क्लास ने सब्जेक्ट की जगह ले ली और मैंने ऑब्जेक्ट की जगह ले ली। सो हेयर इन द एक्टिव वॉइस आई वॉज द डूअर ऑफ एक्शन, और मुझसे ही सेंटेंस बिगिन हो रहा था। देखिए हमारी जो पोजीशन होती है सेंटेंस में वो भी चेंज हो, लेकिन पैसिव वॉइस में, ये हमारा पैसिव वॉइस है ये पूरा सेंटेंस, लेकिन पैसिव वॉइस में क्या चेंजेस हमने लाई? डूअर ऑफ एक्शन कौन बन गया? अ क्लास, डूअर ऑफ एक्शन बन गया, और मैं जो सब्जेक्ट हूँ, नाउ द एक्शन इज एक्टिंग अपॉन द सब्जेक्ट।
एक्शन जो है मुझ पे एक्ट हो रहा है, मेरे क्लास जो है मेरे ज़रिए ली गई। यहाँ पे क्या था, मैं क्लास ले रही हूँ, मैं आई एम द डोर ऑफ एक्शन, बट हेयर क्लास इज द डोर ऑफ एक्शन। क्लास मेरे ज़रिए ली गई। तो क्या है, जगहें चेंज हो गई। तो ड्यूरिंग चेंजिंग एन एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस क्या होता है, इफ इन एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट इज द डोर ऑफ एक्शन, इन पैसिव वॉइस subject is not the door of action, object is the door of action, and the position of subject and object gets exchanged. subject की जगह object आ जाता है और object की जगह subject आ जाता है। तो ये मैंने आपको बोर्ड के ज़रिए समझा दिया। अब हमारा बुक पे पढ़ना बहुत इजी हो जाएगा, हो जाएगा। तो मुझे लगता है आज के लिए काफ़ी है। मैंने आपको एक रफ आइडिया दे दिया है एक्टिव और पैसिव वॉइस का। नाउ इट इज़ इनफ फॉर टुडे। टुमारो इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू दिस लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।